मेरे भाई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो सवाल लिखे गए हैं और दोनों ही रेलवे के ग्रुप डी के सवाल हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में ये भी पूछा गया है और ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे किया जाए। एक जो रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, परसेंटेज का ही टॉपिक है, और एक ओनली परसेंटेज से रिलेटेड है, यानी प्रॉफिट लॉस से भी संबंधित है और एक परसेंटेज से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इनको कैसे किया जाए। तो हमने पहला सवाल देखा तो ये लिखा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है तथा बेचते समय 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा वो ट्रिक समझिए मेरे भैया। मैंने कहा 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है, तो आप कहेंगे 5 पेन खरीदता है, और 1 रुपए में बेचता कितना है, तो आप कहेंगे 4 पेन बेचता है। तो मैंने कहा ऐसे सवालों को जब भी करने जाइए तो पहला नंबर तो जितना खरीदे उतना बेचिए, क्योंकि बचा के करेंगे क्या, जितना खरीदे उतना बेचें, तब जाके कंफर्म पता चलेगा फायदा कितना हुआ। भाई जितना खरीदा गया उतना बेचें, तभी तो फायदा पता चलेगा। तो आओ चलो देखा जाए। तो हमने कहा जितना खरीदना उतना बेचने के लिए ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 खरीदा है, यहाँ 4 ही बेच रहा है, जबकि बराबर बेचना है। तो आप कहेंगे इसमें 4 से गुणा करिए और इसमें 5 से, तो 20 खरीदा, 5 चौके 20, और 20 ही बेच दिया। तो आप कहेंगे इसमें कितने से गुणा किए, 4 से, तो आप यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए। और ये आपका सीपी था, ये जो आया है ये सीपी था, शुरुआत का सीपी था, और ये बाद में जो बिका है एसपी है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो हम कहेंगे हमेशा फायदा सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इस बात को याद रखिए। और नहीं तो एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से जाके 0 से पढ़ते आइए, तब पता चलेगा सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है। तो ये 4 के 4 हुआ, ये 5 से इधर गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया। यानी रुपया अगर देखें तो यहाँ रुपया लगा 4 और यहाँ रुपया कितना लगा 5। यहाँ 4 रुपए में कितना खरीदे, तो आप कहेंगे 4 रुपया दिए और खरीदे कितना भैया, तो 5 चौके 20 पेन, और यहाँ 5 रुपया पाए लेकिन बेचे कितना, तो आप कहेंगे 20 ही। तो जब सेम बिका तो इससे कोई मतलब नहीं, सेम खरीदे सेम बेच दिए। तो फिर आके बात टिकी है पैसे पे, कि लगाए थे 4 रुपया सीपी और पाए 5 रुपया, यानी 1 रुपये का फायदा हुआ। और कितने पर फायदा हुआ, तो जितना आप अपने जेब से लगाए थे उतने पे। फायदा हमेशा कितने पे काउंट करते हैं भाई, जितना लगा के आते हैं उसी पे, कि इतना लगाए थे इतना कमाए। तो जिस पे आप फायदा पाए हो वो आपका सीपी है, ये 4 रुपए सीपी। तो सीपी पे काउंट किया जाएगा, गुड़े 100 कर दीजिए, परसेंट भी निकल आएगा। तो 4 से 25 बार में कट गया, यानी 25% का फायदा हुआ। तो आंसर नंबर आपका डी हो गया, ये 25। अगला सवाल लिखा, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक बताना है, जबकि वो कुछ नंबर पाता है और कुछ नंबर से है वो फेल हो जाता है, और कुछ परसेंट उसके डिफाइन किए गए कि इतना परसेंट पाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। तो एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए यानी कंपलसरी कि वो 36% अंक पाए। ये जो 36% अंक पाया है, अगर ये जो 36% अंक है, अगर ये कोई बच्चा पा जाता है एग्जाम में तो वो पास माना जाएगा। लेकिन घटना क्या हुई उस बच्चे के साथ, कि वो 190 नंबर पाता है, वो 190 नंबर पाया, जबकि कहा गया है कि प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, पास नहीं हुआ। यानी कि अगर ये 35 नंबर और पाया होता, 190 पाया है प्लस 35 नंबर और पाया होता, तो क्या ये पास नहीं हो जाता। और जब ये पास हो जाता यानी उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है 36% वाले को, यानी 36% के नंबर पा जाता है, ये 36% के बराबर। तो जो 36% का मान बना, 36% का मान वो रियल में कितना होना चाहिए था, ये जोड़ेंगे तो 225 बना, ये 225, 90 और 190 और 35 225, ये 36% का मान है। ये जो 36% का मान आया है 225 है। हम कहेंगे 36% का मान 225 है, तो 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 225 बटे में 36। दूसरी बात, ये आ गया 1% का मान। परीक्षा का पूर्णांक टोटल 100% होता है, तो आप कहेंगे 100% का मान कितना होगा, तो आप गुड़े 100 कर दीजिए, इसी में 225 गुड़े 100 बटे में 36 ये कर देंगे आप। तो इसको काटेंगे तो काटेंगे आप 4 से पाएंगे, 4 से ये 9 बार में कट जाएगा और 4 से 25 बार में कट जाएगा। फिर 9 से इसको काटिए तो आप कहेंगे 9 से इसको काटने पे 9 1 9, और ये आपका 25 बार में ये भी कट जाएगा, यानी 9 से 25 में गुणा करेंगे तो 225 बनेगा। 25 और 25 का गुणा करेंगे तो 625 बन गया, यानी जो पूर्णांक 100% आना है वो आपका 625 आएगा। तो